इस वीडियो में मैं बात करूंगी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और कंप्यूटर हमारा कोड कैसे समझता है हम वो भी सीखेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली दो लैंग्वेजेस में डिवाइड हुई है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स तो हमारे जीरोस और वन समझता है, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। तो इसीलिए यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस को सेपरेट किया गया है। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आएंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है? जो भी बाइनरी कोड जीरोस और वन के फॉर्म में होगा वो आपका मशीन लैंग्वेज रहेगा। अब ये मशीन लैंग्वेज की खासियत क्या है? ये डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है और मशीन फ्रेंडली होता है। ये लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है ह्यूमन के लिए क्योंकि इसमें बाइनरी कोड या असेंबली कोड होता है हमारे लो लेवल लैंग्वेज में। जीरोस और वन का इस्तेमाल करता है। इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शंस लेता है और फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन कौन देता है? मशीन लैंग्वेज देता है। ऑलवेज रिमेंबर, फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन इज बाय मशीन लैंग्वेज ओनली, दैट इज जीरोस और वन। और नेक्स्ट है हमारा असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम निमोनिक्स भी कहते हैं। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या है? इसे हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आएगा, लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल वर्जन होता है। तो असेंबलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर कर हम ये असेंबली लैंग्वेज को फिर से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जीरोस और वन। तो ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन भी देते हैं और ये हार्ड टू राइट भी है। यहाँ पे इस तरह से मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरीज के फॉर्म में होगी और असेंबली लैंग्वेज इस तरह से असेंबली के फॉर्म में होगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना तो आसान है, हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्हें सीखना और समझना बहुत मुश्किल है। फिर से हम ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लें। यहाँ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में ये मशीन लैंग्वेज कुछ इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए MOV A,5 जिसे असेंबली लैंग्वेज आती है वो समझ सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि 5 को रजिस्टर A में स्टोर कर दो और A और B का सम जनरेट कर दो। तो ये यहाँ पे लिखना कुछ आसान है लेकिन पढ़ना काफी मुश्किल है। इनका एडवांटेज है फास्ट और एफिशिएंट, लेकिन डिसएडवांटेज है टफ टू लर्न एंड हार्डवेयर स्पेसिफिक होते हैं ये हमारे लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल के बारे में बात करें तो हमारे पास है पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, रूबी एक्सेट्रा। बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस है। इनका फीचर है इजी टू रीड एंड राइट और पोर्टेबल रहेंगे, यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स पे रन कर सकते हैं। लेकिन इनको यहाँ यानी इनके थ्रू हम मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक स्टेप है कन्वर्जन का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड ऑन सम फीचर्स। डिफिकल्टी लो लेवल हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू राइट। हाई लेवल इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू राइट। स्पीड लो लेवल फास्टेस्ट क्योंकि ये डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर क्योंकि इनको कन्वर्जन लगता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर की हेल्प से। पोर्टेबिलिटी लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर स्पेसिफिक है, whereas हाई लेवल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कोड देखिए आप, कोड में यहाँ पर डिफरेंस कितना है आप ये नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये कोई भी हमारा स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी समझ जाएगा। A=5 हाई लेवल लैंग्वेज इतनी इजी होती है। यहाँ पे कौन इस्तेमाल करता है लो लेवल लैंग्वेज? सिस्टम प्रोग्रामर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। अब यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए लगता है। एग्जाम्पल आएंगे लो लेवल के ADS, ADA, Alumina, Beef, Crystal and there are many low level languages. Whereas high level के अंदर आएंगे जावा, पाइथन, स्विफ्ट, रूबी, आर एंड मेनी मोर, जो हम इस्तेमाल करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और AI कोडिंग, बहुत सारा एप्लीकेशन है हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस की। नेक्स्ट चीज है हाउ डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स अवर कोड। हम तो ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर जीरोस और वन समझता है, लेकिन यहाँ पे हमारा
लैंग्वेज कैसे समझता है। तो आज हम डीपली समझेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से ह्यूमन रिटन कोड को समझता है और एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल कोड नहीं समझता बल्कि उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। अभी कन्वर्जन क्या है, यस एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे। ये बिहाइंड द कर्टेन चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो हम लिखते हैं ह्यूमन रीडेबल कोड, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, पाइथन, जावा और सी शार्प, किसी भी एग्जाम्पल ले लो। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, ट्रांसलेशन, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होने वाली चीजें हैं, हमें नजर नहीं आती, हम सिर्फ कोड देखते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो हमने कोड लिख दिया, सेकेंड स्टेप है हमारा ट्रांसलेशन। तो कोड का ट्रांसलेशन होता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से, ये दोनों का रोल होता है। तो कोड को क्या करते हैं, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है हमारा 0 और 1, इसलिए हमें ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर चाहिए जो कोड को कन्वर्ट करे। तो ये काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर करता है। अब ये दोनों में कुछ फर्क है, ये जो दो लोग हैं जो अलग काम तो एक ही करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा कोड एक साथ कन्वर्ट करता है, ऑलराइट। उसी तरह इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपके कोड को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट मिलेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपका लाइन बाय लाइन करेगा, यही डिफरेंस है। कंपाइलर ऑल एट वंस, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर कोड ट्रांसलेट करता है तो आउटपुट फिर से बाइनरी में होगा, यस फिर से आउटपुट बाइनरी में होगा। आप यहाँ पे देखोगे सोर्स कोड यानी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर यानी ट्रांसलेटर, फिर से जीरोस और 1। अब समझ जाएगा कि कंप्यूटर को हम कहना क्या चाह रहे हैं, वो फाइनली आउटपुट हमें दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे इंटरप्रेटर इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, यहाँ पे एक स्टेप बिहाइंड द कर्टेन होता है, सोर्स कोड देन आपका आता है यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पर्सन्स, जिसे एक को इंग्लिश आती है और एक को आती है जापानीज। तो दोनों अपनी लैंग्वेज कैसे समझे, एक इंग्लिश स्पीकर एक जापानीज स्पीकर से बात करना चाहता है तो क्या होगा, डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, तो हम इंग्लिश स्पीकर ह्यूमन को समझते हैं और जापानीज स्पीकर कंप्यूटर को समझते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, एक ट्रांसलेटर जो है हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर बीच में होगा, जो इंग्लिश को जापानीज में कन्वर्ट करेगा। वही कॉन्सेप्ट को मैं इस टेबल के फॉर्म में डाली हुई हूँ, ह्यूमन कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन इंग्लिश बोलता है, कंप्यूटर हाई लेवल कोड में लिखते हैं हम वही। तो ह्यूमन की लैंग्वेज जो कि हाई लेवल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर रहेगा। फिर से उसे जापानीज लैंग्वेज में कन्वर्जन होता है, जो कि जीरोस और 1 बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दो। फिर से बाइनरी कोड को समझना है, जो कि सीपीयू प्रोसेस करेगा, आउटपुट को आप फिर से फाइनल आंसर डिस्प्ले ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ही देगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं और कंप्यूटर किस तरह से आपके कोड को समझता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो आप फॉरवर्ड करें और शेयर करें। I'll see you in the next video.